जय हिंद दोस्तों। आइए समझते हैं आज का टॉपिक है ब्लीचिंग पाउडर झंझट चूड़ का भौतिक गुण क्या होता है। आइए समझते हैं। बेहतरीन वीडियो के साथ बने रहिए। आइए समझते हैं। अरे ब्रेंजल चूड़ और ब्लीचिंग पाउडर, अगर ब्रेंजल चूड़ और ब्लीचिंग पाउडर को आपको कहेगा कि ब्लीचिंग पाउडर का भौतिक गुण लिखिए या ब्रेंजल चूड़ का लिखिए भौतिक गुण, तो क्या दोनों क्या होता है, एक ही होता है। ये कहे ब्लीचिंग का हो या ब्रेंजल चूड़ का हो, ठीक है। आइए समझते हैं भौतिक गुण होता क्या है। कह रहा है कि यह क्या यह हल्के पीले रंग का चूड़ होता है। क्या होता है? यह हल्के पीले रंग का चूड़ होता है। माने कहने का मतलब ये जो चूड़ होता है ना, चूड़, ये थोड़ा सा मात्रा यानी थोड़ा सा मतलब क्या होता है, हल्का पीले रंग का होता है। क्या? हल्का पीले रंग का होता है। जैसे क्या होता है कि जो चूर्ण होता है ना, चूर्ण उसमें थोड़ा थोड़ा क्या होता है, उसमें थोड़ा पीलापन होता है। क्या होता है? पीलापन होता है। तो वही क्या होता है, यह हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। चूर्ण बोले तो चूना वाला पदार्थ, ठीक ना। क्या होता है? चूने पदार्थ, ठीक ना। अब कह रहा है क्या दूसरा, दूसरा कह रहा है यह जल में अल्प विलेय होता है। यानी कहने का मतलब क्या होता है कि जल में अल्प विलेय बोले तो जल में घुलने से क्या हो, कम मात्रा, यानी घुलने में क्या हो, कम हो, ये घुल ना सके, कम मात्रा में घुले, वही क्या होता है, ये जल में अल्प विलेय हो। ठीक है, ऐसे समझ में। चलिए थर्ड नंबर क्या कर रहा है, कि जल में अल्प विलेयता के कारण इसमें घुलित अशुद्धियां होती है। यह जल में विलेयता के कारण घोलित अशुद्धियां होती है। यानी कह रहा है ना कि जल में अल्प विलेय होने के कारण, जल में थोड़ा सा कम मात्रा घुलने के कारण ये क्या होता है, घोलित अशुद्धियां, माने जो पदार्थ होता है ना, शुद्धियां नहीं अशुद्धियां, माने अलग अलग, ठीक है। क्या होता है, अशुद्धियां होती है, यानी घुलने के पश्चात यह पदार्थ क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं ना कि जल में अल्प विलेय के कारण इसमें घोलित जो घुला हुआ है ना पदार्थ, क्या होता है, अशुद्धिया हो जाता है। क्या हो जाता है, अशुद्धिया हो जाता है। आया समझ में, शुद्धिया अशुद्धिया में। चलिए चलिए देखिए अगले टॉपिक क्या कह रहा है। कह रहा है क्या, इसका जली विलयन दुधिया होता है। क्या होता है, इसका जली विलयन, इसका जली विलयन क्या होता है, दुधिया होता है। कैसे? जैसे देखिए, जैसे क्या है, चूना होता है, चूना का होता है दूध के, क्या होता है, दुधिया बोले तो दूध व्हाइट सफेद होता है ना, तो वैसे क्या होता है, दुधिया कर देता है। क्या करता है, दुधिया कर देता है। ठीक है, अब कह रहा है अगला, क्या कह रहा है, नंबर कह रहा है इसमें क्लोरीन की गंध आती है। इसमें क्लोरीन की गंध आती है। क्या? क्लोरीन गंध, यानी जब ब्रंजल चूड़ को जब ब्ले करेंगे या निर्माण विधि करेंगे तो हमको क्या गंध मिलेगा, हम क्या गंध मिलेगा, तो हमको क्लोरीन गैस, क्लोरीन गंध मिलेगा या गैस मिलेगा। आए समझ में। हमेशा याद रखिएगा क्या, कि हमेशा ब्रंजल चूड़ को यानी ब्लीचिंग पाउडर को जब निर्माण विधि करेंगे तो हमको हमेशा क्या होता है, गंध मिलता है, क्लोरीन गंध, क्लोरीन गैस या गंध मिलता है। ऐसे समझ में। चलिए अगला टॉपिक देखिए। कह रहे क्या, यह एक अस्थाई यौगिक होता है। यानी अस्थाई और अस्थाई, देखिए स्थाई और स्थाई, ठीक ना। अस्थाई और अस्थाई, अस्थाई माने क्या होता है, कोई विलेय है तो क्या है, अस्थाई रूप से बना घुल जाए, ठीक है। ये और नमक और चीनी और पानी को जब घोल करेंगे तो ये अस्थाई हो गया, ठीक, एक मात्रा हो गया वही पे, ठीक। और अस्थाई मतलब क्या होता है कि जब गिट्टी और पानी को जब घोल करेंगे तो अल्प इसको विलयन बनाएंगे, तो बताइए अस्थाई है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों का पार्ट क्या है, घुला नहीं है, दोनों क्या है, अलग अलग है कहीं, ठीक है। यदि दोनों पदार्थ अगर घुल गया तो समझे क्या है, अस्थाई है। और जो पदार्थ, दोनों पदार्थ ना घुल जाए वो क्या होता है, अस्थाई होता है। यानी कहने का मतलब अस्थाई और अस्थाई में अंतर। अस्थाई माने एक होना चाहिए, अस्थाई मतलब अलग अलग। आया समझ में। चलिए ये होता है क्या, अस्थाई होता है। तो कह रहे हैं ना यह एक अस्थाई यौगिक होता है। यानी अस्थाई यौगिक माने क्या होता है, यौगिक क्या होता है कि दो दो पदार्थों को आपस में बनाने से एक निश्चित योग बनता है। क्या बनता है, एक निश्चित योग बनता है। कैसे? इस मान लीजिए यौगिक, कह रहे हैं ना यौगिक, जिसे मान लीजिए यौगिक कह रहे हैं ना, तो यौगिक क्या होता है, देखिए
देखिए कह रहा है क्या, यौगिक होता क्या है कि जब दो पदार्थों को जब दो पदार्थों को आपस में विलयन करेंगे, तो जब दो पदार्थों को आपस में विलय बनेंगे तो क्या बनेगा, रस बनेगा, यानी एक नया रूप देगा। क्या देगा, एक नया रूप देगा, वही क्या होता है, यौगिक यौगिक होता है। यानी जब दो पदार्थों को आपस में लेने से, ये घोल करने से एक नया रूप देता है, उसे क्या कहते हैं, रस कहते हैं। ये रस बनेगा तो लेकिन उसे कहेंगे क्या, यौगिक। यौगिक बोले तो योग, यौगिक बोले तो योग, ठीक है। तो ये क्या होता है, यह क्या होता है, अस्थाई यौगिक होता है, यानी इसमें से कोई नहीं होगा, ये अलग होगा। क्या होगा, अस्थाई मतलब अलग, ठीक है। आया समझ में। चलिए अगले क्या कह रहा है, कह रहा है क्या, यह नमी और नमी और कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 CO2 से अपघटित हो जाता है। यानी कहने का मतलब क्या होता है, नमी, जो वातावरण से जो नमी मिलता है ना, नमी नमी और कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है, अपघटित हो जाता है। क्या होता है, नमी और कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है, विरंजक चूड़ अपघटित, अपघटित मतलब अलग अलग, अपघटित मतलब अलग अलग, ठीक है। यानी नमी और कार्बन डाइऑक्साइड से विरंजक चूड़ क्या होता है, अपघटित हो जाता है, यानी अलग अलग हो जाता है। ये क्या होता है, भौतिक गुण होता है, ठीक है। अगला नंबर क्या है, कह रहा है क्या, इसमें इसमें खुले इसमें खुले छोड़ने पर क्लोरीन गैस बाहर निकलती है। क्या कहने का मतलब, अगर व्यंजक चूड़ को अगर खुले वातावरण में अगर छोड़ देंगे तो हमको निकलेगा क्या, क्लोरीन गैस निकलेगा। क्या निकलेगा, क्लोरीन गैस निकलेगा। क्या निकलेगा, क्लोरीन गैस निकलेगा। क्या निकलेगा, क्लोरीन गैस निकलेगा। है समझ में, देख लीजिए CO2 Cl2, ठीक है। ये बताइए, कह रहा है ना, इसे खुले छोड़ने पर क्लोरीन गैस बाहर निकलने लगती है। कौन, क्लोरीन गैस कब, इससे व्यंजक चूड़ को जब हम वातावरण के संपर्क में रखेंगे तो हमको क्या निकलेगा, क्लोरीन गैस निकलेगा। आया समझ में। आई होप, मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ मस्त समझे होंगे। देख लीजिए, आया समझ में, देख लीजिए। यही होता है क्या, भौतिक गुण। क्या होता है, भौतिक गुण, देख लीजिए। यानी भौतिक गुण का मतलब होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक, तो उसको कहेगा कहेगा ना, कोई कहेगा ना कि इसका गुण क्या होता है, क्या होता है, इसका गुण होता क्या है। कोई मान लीजिए कोई आम है, जो भी कोई वस्तु है, तो अगर कोई पूछ दिया जाए इसका गुण क्या है, ये बोर्ड है, इसको पूछा जाए कि इसका गुण क्या है, इसका गुण यही है रहा है ना कि बोर्ड क्या है, व्हाइट है। क्या है, बोर्ड व्हाइट है, ठीक है। अगर इसको अगर मान लीजिए इनका इंक है, ये मार्कर है, तो अगर मार्कर में और हम ब्लैक डालेंगे तो ब्लैक चलेगा, और रेड डालेंगे तो रेड चलेगा। तो ये क्या बतलाता है, गुण बतलाएगा। कहेगा, पूछेगा क्या, मार्कर का गुण बताए तो, मार्कर गुण क्या है, मार्कर व्हाइट है और ब्लैक भी है। मार्कर का जो रंग जो ब्लैक जो इंक डालेंगे, ब्लू डालेंगे तो ब्लू बताएंगे, और रेड डालेंगे तो रेड बताएंगे, ठीक है। आया समझ में। ये तो क्या, भौतिक गुण होता है, हर एक इंसान के होता है। कि अगर कोई पूछ देगा इंसान का, कोई मैं मान लीजिए कोई अचानक इंसान है क्या, और पूछे उसका गुण बताइए, तो कोई घबराता तो हुआ बताएगा ना, उसको ये गुण है, वो गुण है कि नहीं। चलिए, यही होता है क्या, भौतिक गुण। देखिए समझ लीजिए। चलिए, चलिए आज का टॉपिक यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आएंगे ब्लीचिंग पाउडर, जलीय चूर्ण का रासायनिक गुण क्या होता है और उपयोग क्या होता है। जय हिंद दोस्तों।